अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने दावत दी है साद हबीब साहब को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में 18 साल से स्कूल टीचिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने उन दोस्तों को जो कि पाकिस्तान और इंडिया में स्कूल टीचर हैं और वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, उनको तरीक़ेकार बताऊं कि किस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। तो इस वजह से मैंने एक लाइसेंस रजिस्टर्ड स्कूल टीचर को दावत दी है अपने साथ, ताकि वो आपको ये इस प्रोसेस से आगाही दे सके। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू शेयर माय प्रोफेशनल नॉलेज अबाउट टीचिंग। मैं तकरीबन 18 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। हम्म। साउथ ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स में ही मैंने की है ओके। टीचिंग। और तो आप एडिलेड में ही थे या किसी और शहर में थे? मैं ये 2000 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था यहाँ हम्म। पढ़ने के लिए। मैंने हम्म। कंप्यूटर साइंस प्लस एजुकेशन अच्छा। डिग्री की थी, जिसमें अच्छा। 2 साल मैंने अपने पाकिस्तान में पाकिस्तान में किए थे। ओके। वो सिस्टम्स इंजीनियरिंग में कर रहा था, और 2 साल मैंने यहाँ पे जो ट्रांसफर कराए थे क्रेडिट्स, उसके बाद मैंने 2 साल यहाँ पे पढ़ा था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। और उसके उसके बाद बाद आपने? मैंने उसके बाद मैंने मास्टर्स किया था यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड से, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी के अंदर। अच्छा अच्छा। तो साद भाई, क्या उस वक्त और आज रजिस्टर्ड टीचर रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस में कोई डिफरेंस है? अ, देखें, बहुत सी चीजें हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो चुकी हैं। ओके। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हर स्टेट का अपना करिकुलम था। जैसे कि पाकिस्तान में पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, आज़ाद कश्मीर बोर्ड, फेडरल बोर्ड, ये होता है। अभी भी ये है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ वो जो अथॉरिटी या बोर्ड है, वो ईयर 11 और 12 को देखता है रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर। अच्छा। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज ऑफ 2015 या 2014, मैं भूल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन करिकुलम यानी नेशनल करिकुलम आ चुका है। तो जो किसी भी टीचर ने पढ़ाना है, रिसेप्शन से लेके, रिसेप्शन यानी जिसको आप प्रेप भी कहते हैं बहुत से सिस्टम्स में, हम्म। हम्म। रिसेप्शन से लेके ईयर 10 तक वो करिकुलम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक ही। अच्छा, बुक्स जो हैं वो हर स्कूल अपने अपने करता है या वो भी कॉमन है सबके? ये जो बुक्स का है ना, ये मिसनोमर है। ये कुछ जगहों पे आपको ऑस्ट्रेलियन करिकुलम के अंदर बुक्स तो प्रिस्क्राइब नहीं होंगी, उसको हम लोग कहते हैं आउटकम्स। अच्छा। आउटकम्स आउटकम्स के बेस के ऊपर कुछ पब्लिशर्स जो है, वो कोई अगर बुक बनाते हैं, तो वो स्कूल का अपना डिस्क्रेशन है कि उस बुक को यूज करे या नहीं करे। ठीक है। अच्छा। अदरवाइज कोई प्रिस्क्राइब बुक आई वुड नॉट से कि वो होगी। ठीक है। ओके। ठीक है। अच्छा, अब टीचिंग के अंदर जो है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पूरी एक अपनी दुनिया है। टीचिंग जो है, इसमें 3 तरह की बेसिक टीचिंग होती है। अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग, जो कि प्री स्कूल होता है, जो कि आपका चाइल्ड केयर सेंटर से लेके रिसेप्शन से पहले तक, अच्छा। जिसको आप किंडरगार्टन टीचिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर, ठीक है, ओके। उसके लिए भी आपको टीचर रजिस्टर होना जरूरी है। हम्म। अच्छा, दूसरा लेवल आ गया प्राइमरी टीचिंग, यानी रिसेप्शन से लेके ईयर 6 तक। जब मैं रिसेप्शन बोलता हूँ तो पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे उसको प्रेप क्लास भी बोला जाता है, प्रेपरेशन। ओके। तो वो बिल्कुल उसका इक्विवेलेंट है, यानी ईयर 1 से जो 1 साल पहले होता है वो ओके। इंक्लूडेड उसके अंदर। ठीक है। नर्सरी जो होती थी पहले। नर्सरी किंडरगार्टन कहते हैं यहाँ अच्छा। पे। ओके। किंडरगार्टन कहते हैं, नर्सरी अमेरिकन टर्म है। अच्छा, तो एक अर्ली चाइल्डहुड टीचर हो गया, एक हो गया प्राइमरी टीचर हो गया, एक हो गया जूनियर सेकेंडरी टीचर, और जूनियर एक सेकेंडरी हो गया टीचर। सेकेंडरी टीचर। अच्छा, तो जूनियर चार सेकेंडरी किस्म के टीचर का टीचर। मतलब है ईयर 7 से 10 तक। और ओके। ईयर 11 12 के अंदर वो सेकेंडरी टीचर होता है। ठीक है। अच्छा। ये 4 5 स्ट्रीम्स हैं जिसमें टीचर ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, अलग। ओके। ठीक है। और उसके बाद वो उसके अलावा है इंक्लूसिव एड, यानी
जो स्पेशल बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, या बच्चे जो कि स्पेशल नीड्स प्रोग्राम के ऊपर हैं, या जो बच्चे गिफ्टेड हैं, वो सब उनके लिए भी स्पेशलाइजेशन होती है टीचिंग में। लाइब्रेरी के लोग भी होते हैं जो कि लाइब्रेरी टीचर क्वालिफाइड होते हैं। तो इस तरह से वेरियस काइंड्स ऑफ टीचर एक्रेडिशन और क्वालिफिकेशंस अवेलेबल हैं थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा। तो अच्छा। तो जी अब बोले। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई आना चाहता है और वो जी जी इंडिया में बैठा हुआ है या जी जी पाकिस्तान में बैठा हुआ है और जी जी वहाँ पे वो ऑलरेडी स्कूल टीचर है और जी उसके जी पास क्वालिफिकेशन भी है, तो क्या जी जी इस क्वालिफिकेशन में कोई ऐसी चीज़ मौजूद होना ज़रूरी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कन्वर्ट कराएगा तो उसके लिए वो उसे चाहिए? जी जी। मैं आपको इसके बताता हूँ। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाऊंगा जो हम्म। कि अगर कोई भी आना चाहता है ना, तो हम्म। उन वेबसाइट्स को थॉरली पढ़ ले। आप स्क्रीन पहले मैंने तो मैं आपको दिख हाँ, स्क्रीन शेयर मैं में मैंने ओपन कर दिया है, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी बिल्कुल। ये जो वेबसाइट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये है ओवरसीज ट्रेन टीचर के लिए स्पेसिफिक है। ऑस्ट्रेलियन, ये हमारी टीचर रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है। ठीक है। ये मगर टीचर रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया से पहले आप इसको देख लें। इसको आप शेयर कर ये लें। है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड लीडरशिप स्टैंडर्ड्स। हाँ, इसको आप ठीक शेयर है। कर लें पहले ताकि ठीक हमारे है, साथ मैंने स्क्रीन में शेयर आ कर जाए। दी। नहीं आ रही शेयर मेरे कर दी। पास। आया नहीं? अच्छा, मैं अभी आप ये। ठीक है। जी अब आ आ रही गई। है, हाँ आ रही है। ठीक है। अच्छा। जी। तो ये ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड स्कूल लीडरशिप, प्रिपेयर टू टीच, बिकम अ रजिस्टर्ड टीचर। हम्म। और ये बोल रही है कि ये वेबसाइट कोई रजिस्टर्ड स्टेट अथॉरिटी नहीं है। तो जिस तरह से आपने अभी थोड़े दिनों पहले लाइसेंस, ड्राइवर्स लाइसेंस का किया था, जी और जी। ड्राइवर्स लाइसेंस जो है वो स्टेट रिस्पेक्टिव होता है, हर बिल्कुल। स्टेट में अलग होता है। जी जी। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में एक इंस्टीट्यूशन तो है, मगर रजिस्ट्रेशन जो होती है वो स्टेट वाइज होती है। ओके। ठीक है। जिस तरह से लिखा हुआ है कि आपके टेक अ लुक ओवर द पॉलिसी बिलो बिफोर अप्लाइंग टू योर लोकल स्टेट और टेरिटरी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर टीचिंग। एंड व्हाट मैं अबाउट क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन? पूरा एक्सपीरियंस साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, तो मैं हम्म। थ्रू एंड थ्रू टीचर्स रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड रहा हूँ। ठीक है। ओके। अब इसके अंदर दो तीन तरीके से लोग टीचर्स बनते हैं। ठीक है। आपने जैसे कहा कि अगर कोई पहले से क्वालिफाइड है टीचिंग में और उसको रजिस्टर करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि जिस वेबसाइट या जिस अथॉरिटी से मैं सबसे ज्यादा फेमिलियर हूं, मैं उसके उस सेक्शन पे जाऊंगा जिसमें लिखा हुआ है कि ओवरसीज टीचर्स जो हैं वो किस तरह से रजिस्टर करेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आप भले कैमरा को थोड़ा ओवरसीज नजदीक कर लें। ट्रेन टीचर्स। ठीक है। जी। ओवरसीज ट्रेन टीचर्स। ओके। इफ यू होल्ड एन ओवरसीज टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि जिसका उमर ने जिक्र किया, एक्सक्लूडिंग न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्वालिफिकेशंस तकरीबन, न्यूजीलैंड की क्वालिफिकेशंस लोकल समझी जाती है। अच्छा। आपको टीचर्स रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसको हटा दें। विक्टोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स है, न्यू साउथ वेल्स टीचर्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, क्वींसलैंड कॉलेज ऑफ टीचर्स है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टीचर्स रजिस्ट्रेशन बोर्ड है। अब कोई भी स्टेट है, उसके रजिस्ट्रेशन बोर्ड के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। pretty सिमिलर। क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ साउथ ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया का दिखाऊंगा, क्योंकि ये प्रोसेस हम मैं इसके थ्रू मैं अपने आप को रजिस्टर किया था, और इससे मैं ज्यादा फेमिलियर हूँ। इसी तरह से अगर आप देखना चाहें तो ये विक्टोरिया की वेबसाइट है। हम्म। विक्टोरिया की वेबसाइट के ऊपर भी पूरा जिस तरह से रजिस्टर किया हुआ है, और अभी मैं आपको जैसे बता रहा था ना, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये सब लिखा होता है उसके अंदर। इसी तरह से अगर मैं न्यू साउथ वेल्स का देखना शुरू करूं, तो न्यू साउथ वेल्स की अपनी वेबसाइट आ जाएगी। तो ओके। चले हम इस तरफ जाते हैं। इसमें आपको अपनी जो टीचर क्वालिफिकेशन है ना, उसकी असेसमेंट करवानी है। और ये फॉर्म आपको खोलना पड़ेगा। ये फॉर्म मैं
शेयर कर दूंगा उमर से। थैंक उमर थैंक फिर अपने यूट्यूब क्लिप में नीचे यू। डाल भी मैं देगा। डाल दूंगा इंशाल्लाह। जी जी ठीक है। ये फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म which you have to read thoroughly हम्म and fill out the application at the end of this form। ठीक है। हम्म। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का है। इसमें बड़ा एम्फेसिस किया हुआ है कि अगर अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी और लैंग्वेज में है तो उसका ट्रांसलेशन या इंटरप्रेटर से, रजिस्टर्ड इंटरप्रेटर्स के थ्रू करके आपको देना होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आपके कभी कभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसी और लैंग्वेज में होते हैं, तो वो इंग्लिश में आपने सबमिट करने हैं उसकी ट्रांसलेशन। ओके। ये नंबर टू क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। अगर आप देखें ना, कि अगर आपके पास पहले से टीचिंग डिग्री है तो वो टीचिंग डिग्री चार से क्या साल की मुराद है है। आपकी? वो पाकिस्तान में जी तो टीचिंग डिग्री बीएड एमएड वो डिग्री कह जी रहे हैं जी, आप? उसी की मैं बात करूं। एमएड बीएड जो है, ओके। अगर आपके पास है और आपके पास वो 4 साल की डिग्री है, और उसमें आपने प्रैक्टिकल टीचिंग कंपोनेंट यानी स्कूल में पढ़ाया है, या तो एज अ पार्ट ऑफ योर यूनिवर्सिटी कोर्स, या आपने एज अ प्रोफेशनल टीचर पढ़ाया है, ठीक है, अच्छा, उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। दोनों काउंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर वहां दोनों पे काउंट हो गए जी, बिल्कुल। अगर कोई बीएड किया हुआ है एमएड किया हुआ है और एमएड किया उसमें हुआ है, जी कंपोनेंट जी, नहीं था लेकिन वो प्रैक्टिकल उसका एक्सपीरियंस है तो वो काउंट हो जाएगा। वो काउंट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके। उसके बाद अगर नॉन टीचिंग डिग्री है और उसके बाद आपने टीचिंग का कोई कोर्स किया है और आपने स्कूल में पढ़ाया है, वो भी एक तरीका है, वो भी एक बात है। नॉन टीचिंग Well, से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अगर कोई केमिस्ट्री मतलब में, फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी ने केमिस्ट्री में एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री में किया बीएससी है, की भी। अच्छा जी जी। एमएससी केमिस्ट्री किसी ने किया हुआ है, और हम्म। फिर उसके बाद उन्होंने कोई टीचिंग का डिप्लोमा या टीचिंग से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन की है, और उसके बेसिस पे उन्होंने टीचिंग की हुई है स्कूल में, वो हम्म। भी एक बात पे है। ओके। ठीक है। और वो इस तरह के लोग आप रिक्वायर्ड होते हैं ईयर 11 एंड 12 के जो ईयर लेवल है उनको पढ़ाने के लिए। आम तौर पे ये स्पेशलाइज्ड टीचर्स होते हैं जो कि अपनी क्वालिफिकेशन होती है उनकी अपनी सब्जेक्ट में, और हम्म। उसके अलावा उनके पास टीचिंग क्वालिफिकेशन होती तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में कोई जैसे स्कूल टीचिंग वहाँ पे फिजिक्स में एमएससी की हुई है वो जाके स्कूल टीचिंग करता है, है। जी तो जी। उसकी तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि उसके पास टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं है। नहीं है। तो उसको उसके पास बीएड या एमएड होना लाजमी है। यस, अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट जो मेरे ओके सामने खुली हुई है। ओके ओके ठीक है। इसमें ओके। लिखा हुआ है ना, एन अप्रूव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा और अदर क्वालिफिकेशन ऑन satisfactory completion of a tertiary course of pre-service education in preschool, primary or secondary education that is at least 1 year। तो 1 साल की टीचिंग क्वालिफिकेशन ऑन टॉप ऑफ योर ऑन सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन। सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन। अच्छा, ठीक साथ है। में इसमें कोई इंग्लिश का भी कंपोनेंट है जो जी जी जी, करना वो पड़ेगा? अभी बिल्कुल। अगर आप बाहर से आए हुए हैं तो उसमें आपको टीचिंग के अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं पीटीई। जी जी। पीटीई प्रोफेशनल जो टेस्टिंग ऑफ इंग्लिश होती है, एक तो वो होता है, और उसके बाद टीचर्स रजिस्ट्रेशन बोर्ड भी आपसे इंग्लिश की असेसमेंट रिक्वायर कर सकता है बिफोर हाँ। रजिस्ट्रेशन। ओके। जस्ट लाइक इट्स प्रीटी सिमिलर टू, जैसे आपको ड्राइविंग आती है ना, मगर हम्म। यहाँ आपको ड्राइविंग करके दिखानी है कि आपको आती है इन लोगों के सामने। अच्छा। जी। ओके। तो आपको आपने बता दिया, पेपर में आ गया, आपके पास डिग्री है, आपके पास अपने सब्जेक्ट की मास्टर्स ऑफ पोस्ट ग्रेड क्वालिफिकेशन है, इंग्लिश, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, वो आपको आती है। आपने दिखा दिया कि आपने बच्चों को भी डील किया हुआ है, हम्म। आपको चाइल्ड साइकोलॉजी भी आती है, उसको ट्रीट करना भी आता है। मगर यहाँ पे क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इक्वलेंट नहीं है कुछ अदर वेस्टर्न कंट्रीज के सिस्टम से, तो उसके लिए आपको अपनी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी दिखानी होगी। तो टीचर्स रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो है वो आपसे डिमांड कर सकता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट का। तो ये आपका फॉर्म है जो हम्म। कि आप भर के भेज सकते हैं। तो आपको टीचर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बगैर टीचर
रजिस्टर्ड टीचर के आप क्लासरूम में एंटर नहीं हो सकते। ओके। आप क्लासरूम में एंटर नहीं हो सकते। अच्छा, ठीक है। इसका कोई वेवर है इंग्लिश का? इंग्लिश का वेवर जो है सिर्फ उन कंट्रीज के अंदर है जो कि इन लोगों ने डीम की हुई है कि उनका इक्विवेलेंट सिस्टम है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे बैचलर्स करता है, अगर ये तो हो गया ओवरसीज, जी जी उसको इंग्लिश करनी पड़ेगी, जी जी उसकी जी क्वालिफिकेशन जी जी होनी जी पड़ेगी। वो आ जी गया जी जी और वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है जी उसकी जी स्टेट ऑफ फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन। जी अच्छा जी जी। जी। और यहाँ ये पे अगर कोई करेगा। है, अब यहाँ पे कोई वो मौजूद ये है। है। वो ये है। वो अच्छा। वेबसाइट ये है, उसी वेबसाइट पे दूसरा सेक्शन ये है। ऑस्ट्रेलियन टीचर ओ। ग्रेजुएट। अच्छा। ये रहा। ओके। ये है वो। इसका ये मतलब है कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया या फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी से या तो बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है, हम्म। या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो कि अब फेज आउट कर दिया है बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने, या आपने मास्टर्स ऑफ एजुकेशन कर लिया। वो कितने साल की होती है? 2 साल। मास्टर्स 2 साल की होती है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 1 साल का होता है, ऑन टॉप ऑफ योर बैचलर्स डिग्री। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं अपनी वाइफ्स के साथ, और उनकी वाइफ्स जो हैं वो किसी सब्जेक्ट में बैचलर्स होती हैं, मास्टर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जी जी फिजिक्स जी में, केमिस्ट्री में, जी जी बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, और उनके पास टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं है, तो जी जी यहाँ पे आके कोई ऐसा शॉर्ट कोर्स या शॉर्ट जी प्रोग्राम, जी साल 2 साल का कोई ऐसा जी जी। ग्रेजुएट उसके है, लिए ऐसा मैं कुछ? आपको ये दिखाऊंगा। ये वेबसाइट है। ये लिखा हुआ है कि बिकम अ रजिस्टर्ड टीचर, यानी ये हम्म। इस कैटेगरी में है। नजर आ रहा है आपको? जी जी जी। बिकम अ रजिस्टर्ड टीचर। फिर हम्म। बिकम अ रजिस्टर्ड टीचर के अंदर प्रिपेयर फॉर प्रैक्टिस इंडक्शन। हाउ हम्म। डू आई बिकम अ रजिस्टर्ड टीचर वंस आई हैव ग्रेजुएटेड। हम्म। सर्च एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स, और जब आपको सर्च करेगा तो पूरी हर स्टेट का दिया हुआ है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं सेलेक्ट करूं हम्म। प्रोग्राम्स, और मैं सेलेक्ट कर सकता हूं इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम टाइप्स, ग्रेजुएट, हम्म। और मैं कर सकता हूँ ड्यूरेशंस, 1 to 2 ईयर, अप टू ओके। 1 ईयर। ओके। ओके। और ये मोस्टली जो ये जो अपनी टीचर की, जो लोग जा रहे होते हैं अपनी किसी प्रीवियस सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, वो मोस्टली सेकेंडरी होता है, क्योंकि प्राइमरी टीचर तो आप तकरीबन हर सब्जेक्ट को कवर करते हैं ना। जी 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 जी। एज अ सेकेंडरी टीचर यू हैव टू बी क्वालिफाइड इन दैट सब्जेक्ट टू टीच दैट सब्जेक्ट। ओके। ठीक है। तो ये मैंने किया, और मैंने बोला है इसको कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में मुझे इंस्टीट्यूशन बताओ जो कि ग्रेजुएट दे रहे हैं, जिसका 1 साल का है, देखते हैं क्या निकलता है ये। कोई नहीं। इसमें जीरो इसने बताया है। तो वो इसका स्टेट, मतलब है कि हाँ पोस्ट इस, ग्रेजुएट डिप्लोमा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अप टू ओके। 1 to 2 ईयर्स मैं करता हूँ उसको, अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये प्रोग्राम आ गया दो मास्टर्स साल जो के मैंने आगे, अभी तक आपको 2 साल बताया। के आगे प्रोग्राम। 2 साल का आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें ऑस्ट्रेलिया स्टेट हटा के देखे कहीं और है 1 साल का प्रोग्राम? अगर मैं स्टेट हटा देता हूँ, साउथ ऑस्ट्रेलिया को अनटिक कर देता हूँ, और 1 साल का मैं प्रोग्राम करता हूँ। ठीक है। तो अप्लाई, जीरो। मैं आपको अब बता वो रहा हूँ, खत्म हो गया? ओवर द इयर्स इन लोगों ने जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था उसको डिस्करेज कर करते करते ये लोग इन्होंने मतलब फेज आउट कर दिया। ठीक है। तो अब मिनिमम उनको 2 साल की क्वालिफिकेशन करनी 2 साल की पड़ेगी, क्वालिफिकेशन चाहिए, मास्टर्स। अगर टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं है तो। जी। ठीक है। ये ठीक है स्टेटस में सर। क्या है? ठीक है जी। अच्छा साथ तो भाई, एक तो क्वालिफिकेशन हो गई, क्वालिफिकेशन जी भी जी हमने कर ली, इंग्लिश भी कर ली। जी अच्छा, जी मैंने सुना है कि जो बैचलर्स करता है उसको इंग्लिश की क्वालिफिकेशन नहीं करनी पड़ती, आइल्स नहीं देना पड़ता, क्या वो सही है? जी। अगर आपने बैचलर्स यहाँ से किया है हाँ तो हाँ। टीचर रजिस्ट्रेशन बोर्ड को जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो हम्म। वो आपसे इंग्लिश की एविडेंस, वो दे माइट नॉट आस्क फॉर इट बिकॉज यू ऑलरेडी स्टार्टेड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 4 इयर्स। ओके। सो वो लोग जो नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल जी मास्टर्स के जी दौरान आइल्स या पीटी, तो उनको ये है कि वो यहाँ पे आके बैचलर्स कर लें, और बैचलर्स के बाद डायरेक्ट स्ट्रेट अवे उनकी जी जी जो है वो हो जाएगी जी जी। एक्रेडिशन। बिल्कुल। अच्छा, अब ठीक है। आते हैं,
अब आते हैं, हम बात करते हैं कि आज अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं सवालों को कंटिन्यू करूंगा। और मेरा ये जी जी, नेक्स्ट आप सवाल ये है। अच्छा, मेरा मेरा उसके बाद जी जी टीचर्स बोलिए। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ पे दो तीन और चीजें भी रिक्वायर्ड है। ओके, जी हाँ बिल्कुल, मेरा ये अगला यही सवाल था। जी जी, टीचर रजिस्टर होने के लिए आपका एक तो बहुत थॉरो किस्म का पुलिस चेक होता है। ओके। ठीक है। उसके बाद एक और चेक होता है जिसको ये लोग कहते हैं वर्किंग विद चिल्ड्रन। वर्किंग विद चिल्ड्रन। वर्किंग विद चिल्ड्रन चेक। ठीक है। ओके। और एक और होता है मैंडेटरी नोटिफिकेशन। ओके, वो क्या है? ये चाइल्ड सेफ्टी से रिक्वायर्ड एक क्वालिफिकेशन है जिसमें आपको एक, पहली दफा जब आप ये क्वालिफिकेशन करते हैं, इट्स अ डे लॉन्ग कोर्स। फिर उसके बाद हर 3 साल के बाद इसका रिफ्रेशर होता है, ऑनलाइन 2 साल का। वो दैट इज अ रिक्वायरमेंट दैट यू हैव दैट वैलिड एंड अपडेटेड accreditation एज अ पार्ट ऑफ योर टीचर्स रजिस्ट्रेशन। वो हर स्टेट के लिए अलग अलग है या वो? हर स्टेट में किसी और नाम से तो नहीं, मगर मोस्टली इसी नाम से होता है, वर्किंग विद चिल्ड्रन चेक और मैंडेटरी नोटिफिकेशन। अच्छा अच्छा। जी आप जो है ना वो कैमरा में भी नहीं देख रहे हैं, साइड में जी देख जी, रहे हैं वैसे। मैं तो कैमरा में देख रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल देख रहे कैमरा हैं, में हाँ देख अब रहा हूँ। देख रहे हैं कैमरा में। हाँ अच्छा हाँ। जी हाँ जी। तो अच्छा तो आम, अब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई साउथ ऑस्ट्रेलिया आता है तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई साउथ ऑस्ट्रेलिया में और वो न्यू साउथ वेल्स में पढ़ाना चाहता है, जी तो क्या वो पढ़ा सकता है? नहीं नहीं, पढ़ा सकता। न्यू साउथ वेल्स एक बहुत ही यूनिक स्टेट है। इसमें अ, अच्छा, आप अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर हो गए ना, पहली बात तो ये, अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर हो गए तो वो बिल्कुल उस तरह से है जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया का हो गया ना, और आप किसी और स्टेट में जाके सेटल हो गए, तो वो लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है। आप अप्लाई करो उनकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में फुल लाइसेंस था मेरे पास, और वो कन्वर्ट कर देते हैं। और ये आमतौर पे अपार्ट फ्रॉम न्यू साउथ वेल्स सारी स्टेट्स में हो सकता है। न्यू साउथ वेल्स में उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर प्रिटी स्ट्रिंजेंट, वेरी टफ रिक्वायरमेंट्स। ओके। उसमें आपको फिर असेसमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उसमें देनी पड़ेगी वहाँ। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन, उधर तो ऑस्ट्रेलियन टीचर्स को भी देनी पड़ती है। अच्छा। न्यू साउथ वेल्स इज अ यूनिक स्टेट। वो बहुत सी तरह से यूनिक है। उन्होंने कुछ अभी तक ऑस्ट्रेलियन करिकुलम स्टैंडर्ड्स भी नहीं अप्लाई किए हुए कुछ अपने करिकुलम के अंदर जो पढ़ाते हैं उधर। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छा स्टैंडर्ड किस स्टेट में है एजुकेशन का, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप किसको 1 2 3 करेंगे? अच्छा, स्टैंडर्ड के हिसाब से ना, यहाँ पे क्योंकि चीज वही एक ही पढ़ा रहे हैं, चीज एक ही पढ़ा रहे हैं, चाहे टू आप कहीं पे भी। 2014 से जो एक ही कैरिकुलम है। ईयर ईयर रिसेप्शन से लेके ईयर 10 तक सब एक ही डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, और वो इधर से देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है, ऑस्ट्रेलियन करिकुलम रजिस्ट्रेशन एंड असेसमेंट अथॉरिटी। जी हाँ, जी हाँ। ये है करिकुलम, सारा इसके अंदर है। जो करिकुलम है वो इसके अंदर है। अब इसके डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं करिकुलम के। ये आपको टीचर्स एक्रेडिशन में और आपकी टीचर्स रजिस्ट्रेशन के अंदर, अगर आप बाहर से आए हुए हैं, तो वो ये चीज असेस करते हैं कि आपको ये वेबसाइट पढ़ना और इससे इंफॉर्मेशन निकालना कितनी कितना अच्छा आता है। इस वेबसाइट पे आपने अपने आप को एक्सपर्ट कर देना है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपने रेलेवेंट करिकुलम का। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, अच्छा। ये वेबसाइट है जो कि ईयर रिसेप्शन से लेके ईयर 10 तक सारे ऑस्ट्रेलिया के टीचर्स को यूज करना है। ठीक है। हम्म। अब स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूनिफाइड स्टैंडर्ड्स है। जब उन्होंने यूनिफाइड करिकुलम कर दिया ना, तो स्टैंडर्ड्स भी यूनिफाइड है। ठीक है। किसी जगह का अच्छा होना और बुरा होना, उसके लिए जो डिपेंड करता है फैक्टर्स, वो बहुत डिफरेंट है। और वो क्या है? वो इस तरह से नहीं है कि कौन सी जगह, कौन से स्टेट का स्टैंडर्ड ज्यादा है, कौन से स्टेट का कम है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से तो मैं कहूंगा कि जब जहाँ सबसे ज्यादा स्कूल्स हैं, वहाँ सबसे ज्यादा अच्छे स्कूल्स भी हैं, न्यू साउथ वेल्स।
हम्म। जहाँ सबसे ज्यादा स्कूल्स होंगे, वहाँ सबसे ज्यादा अच्छे स्कूल भी उधर ही होंगे। सबसे ज्यादा ये 12 के बच्चे भी उधर से निकल रहे होंगे। सबसे ज्यादा टीचर्स भी वहीं एम्प्लॉयड होंगे, उसी स्टेट में। तो ये आपको इस तरह से देखना होगा। अदरवाइज टीचिंग, जहाँ तक टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो सब इन्हीं यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए हैं या इन्हीं यूनिवर्सिटीज के इक्विवेलेंट प्रोग्राम से एक्रेडिटेड है। अच्छा, जो कंट्री साइड के स्कूल्स होते हैं और जो जी अर्बन जी एरियाज के स्कूल्स होते हैं, उनमें कोई जी डिफरेंस जी। होता है? उनमें भी स्टैंड कोई देखिए, फर्क नहीं है? जब आप यूनिफाइड कैरिकुलम एक है तो ये फिर। बिल्कुल यूनिफाइड करिकुलम अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वो वो एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, मतलब आप तो वही चीज पढ़ा रहे हैं ना। आगे से क्या, वो जिस तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, जिस सोशो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक्स हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आप रूरल एरिया में पढ़ा रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो रूरल एरिया में लेट्स से आप एक ऐसी जगह पे पढ़ा रहे हैं, जो मैंने मैंने 15 साल पढ़ाया है माउंट गैम्बियर में। वहां पे बहुत बड़ी फार्मिंग कम्युनिटी है, ठीक है। तो फार्मिंग रिलेटिंग रिलेटेड करियर पाथ्स जो है वो बहुत से बच्चों के होंगे। बहुत से बच्चे वोकेशनल एजुकेशन में चले जाएंगे, क्योंकि हम्म। वहां पे बीइंग अ रूरल एंड रीजनल लोकेशन, वहां पे वोकेशनल और ट्रेड्स के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। हम्म। बहुत से बच्चे जो है वो जो आपके ट्रेडिशनल जिस तरह से यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, वो भी करना चाहेंगे उधर। मिक्स बैग होगा। मगर कुछ कुछ स्कूल में ये होता है कि वो ज्यादातर, जैसे मेट्रोपॉलिटन के अंदर आपको बहुत से स्कूल ऐसे मिलेंगे जिसमें जिसमें सारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी की तरफ पाथवे जिनका होगा, वो जा रहे हैं। तो हम्म। डिपेंड करता है कि आप किस डेमोग्राफिक को पढ़ा रहे हैं। ओके, अच्छा साथ भाई, अब मैं थोड़ा आपसे पे स्किल्स के बारे में पूछूंगा, क्योंकि ये अक्सर सवाल होता है लोगों का कि अगर हम, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में तो टीचर्स जो हैं वो इतने वेल पेड नहीं होते, तो जी जी यहाँ पे उनके पे स्किल्स जो हैं वो किस तरह हैं? थोड़ा आप अच्छा। आइडिया रफली दे सकते हैं ताकि। जी जी, मैं जी। आपको बताता हूँ। ओवर द इयर्स जो है वो टीचर्स के पे स्किल्स बहुत अच्छे हो गए हैं। आप अगर ग्रेजुएट टीचर हैं, जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अराउंड 77-76 थाउजेंड से आप स्टार्ट करते हैं पर ईयर, साउथ जी। ऑस्ट्रेलिया में। और न्यू साउथ वेल्स में तो मेरे ख्याल में 8-9 हजार से भी ज्यादा 8-9 हज़ार मीन्स है। मीनिंग यू पेइंग, यू गेटिंग पेड समथिंग इन मिड 80s एज अ स्टार्टिंग एटीज टीचर। एटीज 8-9 हज़ार नहीं, 80 और 90 हज़ार के बीच में। जी 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 80,000 और जी। 90,000 के बीच 90 में जी सैलरी जी जी स्टार्ट होती है। बिल्कुल। और फिर क्या इसमें कुछ स्केल्स हैं कि प्राइमरी को ये कम फिर मिलेगी, आपके सेकेंडरी को कम मिलेगी? क्वालिफिकेशन, जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बनता है, आपकी सैलरी जा वो भी ऊपर जाती रहती है। तो तकरीबन आपकी 120-130, डिपेंडिंग ऑन आपकी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी क्या, आपकी, अगर आप कोई और पोजीशन देख रहे हो स्कूल के अंदर, वो उसकी भी एक्स्ट्रा पेमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वाइस प्रिंसिपल है और स्कूल टीचिंग अगर है कोई इस वाइस तरह। प्रिंसिपल है, कोई अपनी फैकल्टी को लीड कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेटर है। वेलबींग कोऑर्डिनेटर है, कोई किसी और चीज का कोऑर्डिनेटर, करियर्स काउंसलर है टीचिंग के साथ, तो वो सब चीजें भी काउंट होती हैं। तो न्यू ओके। साउथ वेल्स में तो जाती है सैलरी टीचर्स की 130-140 थाउजेंड तक जाती चली जाती है। साउथ ओके। ऑस्ट्रेलिया में 120-125 थाउजेंड तक चली और जाती है। विक्टोरिया में भी ऐसे ही होगा, नॉर्दर्न टेरिटरी विक्टोरिया में में भी? भी तकरीबन ऐसे ही होती है जी। अच्छा। जी और साथ बिल्कुल। में ये चैलेंजिंग कितना है ये कैरियर? ये मत टीचिंग इज अ वेरी स्ट्रेसफुल प्रोफेशन। मगर वो अच्छा। ऑब्वियसली विच प्रोफेशन इज नॉट स्ट्रेसफुल है, सारे प्रोफेशन स्ट्रेसफुल होते हैं। आप जितना स्ट्रेस लेना चाहे उतना होता है। तो टीचिंग बिकम्स, इट इज वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली जब पहले साल जब आप पढ़ाते हैं। खास हम्म। तौर पे जो यहाँ के ग्रेजुएट होते हैं, उनका पहले 1-2 साल बहुत टफ होते हैं, हम्म। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड मेंटेलिटी, चाइल्ड किस तरह से बिहेव करेगा, वो समझने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगता है, चाहिए होता ओके। है। ओके। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज बड़े डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे बिहेवियर मैनेजमेंट जरा डिफरेंट होता है। यू आर नॉट अलाउड टू टच और मेक एनी फिजिकल कांटेक्ट विद योर स्टूडेंट्स। यू कैन बी चार्ज विद असॉल्ट। ओके। अच्छा, बहुत इसमें टफ, इसमें बहुत टफ है इसमें। ओके। ओके। जी, इसमें आ, स्कूलों में पाकिस्तान में तो बड़ी छुट्टियां वुट्टियां होती हैं, तो यहाँ पे क्या देखिए, पैटर्न है? यहाँ पे सेट हॉलीडेज होती हैं।
हम्म। साल की 4 टर्म्स होती हैं। हर टर्म के दरमियान में 2 हफ्ते की छुट्टी होती है। अप्रैल में 2 हफ्ते की छुट्टी, जुलाई में 2 हफ्ते की छुट्टी, अक्टूबर में 2 हफ्ते की छुट्टी, और साल के आखिर में, टर्म 4 के आखिर में, क्रिसमस की छुट्टियों की एनुअल लीव मिलती है टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, जो कि तकरीबन 6 हफ्ते की होती है। तो 6 और 6, ये 3 महीने। तकरीबन 12 हफ्ते की स्कूल की छुट्टियां होती हैं। 12 हफ्ते की। जी ओके, मतलब 3 महीने ऑलमोस्ट। जी जी जी। अच्छा। मगर वो, और एज फार द प्रोफेशन इज कंसर्न, द स्ट्रेसेस ऑफ द प्रोफेशन, क्योंकि आप टीचिंग जब कर रहे होते हैं ना, तो आपका काम सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक नहीं होता। वो आप उससे पहले आप प्रिपेयर करते हो, उसके बाद आप मार्किंग करते हो, आपकी वहाँ मीटिंग्स होती हैं। एक और चीज, टर्मिनोलॉजी से जब कोई टीचर यहाँ पे आता है, ड्यूटी ऑफ केयर से ओके। इंट्रोडक्शन होता है। ड्यूटी ऑफ केयर जो है ना, यानी टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स वेलबींग, वेदर एट स्कूल और आउटसाइड ऑफ स्कूल। और अच्छा। वही चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो मैंने आपको बताया, मैंडेटरी नोटिफिकेशन का कोर्स जो इसलिए करते हैं कि अगर वो हम देखें कि चाइल्ड का स्कूल के बाहर कोई अब्यूज हो रहा है, पेरेंट्स कर रहे हैं, या कोई और अब्यूज कर रहा है, या कोई और जिसमें देखें कोई मैलिफाइड इंटेंशन है किसी का चाइल्ड के साथ, तो उसको आपने रिपोर्ट करना होता है। मतलब ओके। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ड्यूटी ऑफ केयर ऐसे होता है, अगर मेरे अपने स्टूडेंट मुझको बाहर कहीं रोड पे नजर आए और वो कोई उनको मार रहा हो या कुछ कर रहा हो, तो मुझको इंटरवीन करना है। इट्स माय ड्यूटी ऑफ केयर, आई सी। माशाल्लाह। स्कूल के बाहर भी। तो अच्छा। ये चीजें जरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिफरेंट है। और इसके अंदर जो चीजें हैं वो, जब लोग आगे यहाँ कोर्स करते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि ये 20-20 साल के बाद भी केसेस निकल आते हैं कि उस वक्त नेग्लिजेंट थे आप ऑन दैट स्पॉट। तो यू कैन बी चार्ज विद नेग्लिजेंस, इवन आफ्टर 20 इयर्स। नॉट अडेयरिंग। 20 साल 30 साल के बाद भी निकल आते हैं, क्योंकि लीगल सिस्टम जो है वो यहाँ का जरा डिफरेंट है, मतलब कोई बच्चा और है वो वो, बहुत स्ट्रिक्ट है। जी बिल्कुल। कोई बच्चा है उसको आप पढ़ा रहे हैं, और वो 20 साल के बाद उसको ख्याल आता है कि मेरे इस टीचर ने 20 मेरे साल के साथ। बाद आता है, क्योंकि मेरा अब्यूज हुआ था उस वक्त, मेरे टीचर ने इंटरवीन नहीं किया, तो टीचर कैन बी चार्ज एंड आस्क्ड व्हाई। ओह, ओके। ठीक है। लोगों को इस सिचुएशन में रेयर होता है पढ़ने में, मगर मगर क्योंकि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन, तो इसीलिए वो आपको जो ट्रेनिंग देते हैं ना मैंडेटरी नोटिफिकेशन की, या चाइल्ड प्रोटेक्शन, या जो है चाइल्ड सेफ इन्वायरमेंट, जो भी हम्म। नाम ले लें, वो उसके डिफरेंट नाम्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में। उसमें ये होता है कि जैसे ही आप कुछ देखो, आप फौरन रिपोर्ट कर दो, ओके। ओके। ठीक है साद भाई, जस्ट टू आपको सेव योर सेल्फ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप कुछ बताना चाहेंगे, जो हमारे ओवरसीज इसके लोग हैं अलावा या मैं यहाँ पे आपको हैं। ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि लोग जो पाकिस्तान इंडिया से आते हैं, अ, यहाँ पे इट्स अ वेरी डिफरेंट कल्चर इन स्कूल्स। बहुत से लोग जो है उनको शौक लग जाता है। यहाँ पे बिहेवियर मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स भी बहुत डिफरेंट है। अच्छा बिहेवियर, बैड बिहेवियर, उसका स्टैंडर्ड और कॉन्टेक्स्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। हम्म। एज ESL टीचर, बच्चे जो है वो किसी तरह से भी आपको ट्रीट कर सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी रेजिलियंट, वेरी टॉलरेंट, वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्टूडेंट्स। व्हाट डू मीन बाय ESL, ओवरसीज इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, जो आप, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, बिकॉज यू इंग्लिश आर एज अ योर सेकंड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज। माइग्रेंट यहाँ पे आ रहे हैं ज्यादातर, उनकी इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज है। हम्म। आपके जो एड्रेसेस है, तो हम्म। एज एन ESL, आप ESL स्टूडेंट्स को भी आप पढ़ा सकते हैं। मतलब आप क्या पता आपको क्लास ही ESL स्टूडेंट्स की हो। जैसे मैं भी जिस स्कूल में पढ़ा रहा था, उसमें स्टूडेंट्स की लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज, वो घर पे इंग्लिश नहीं बोलते थे। मगर ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसी क्लासरूम में जाएं जिसमें मिक्स्ड बैग हो, या आप ऐसी क्लासरूम में जाएं जिसमें सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हो उनकी पहली लैंग्वेज घर पे इंग्लिश। तो ओके। बहुत सी आपको चीजों को देखना पड़ता है। यू लर्न, टीचिंग में एक चीज कहते हैं कि एवरी डे इज लर्निंग, यू लर्न एवरी डे ओके। न्यू थिंग्स। ऑलराइट। टीचिंग के अंदर यहाँ पे यार्ड ड्यूटीज होती हैं, वो जो पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल होती हैं। यानी आपको स्कूल में किसी ना किसी एरिया में, लंच ब्रेक में, रिसेस ब्रेक में, स्कूल से पहले आपको ड्यूटी करनी होती है। ओके। वो ओके। आपके पार्ट ऑफ वर्क होती है। वो प्रिंसिपल से लेके ग्रेजुएट टीचर तक सब करते हैं, ओके। अच्छा साथ डिफरेंट भी, टाइम। अगर मेरा ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि काफी टाइम हो गया है, जी ये जी।
कोई प्राइमरी किंडरगार्टन वाली टीचिंग होती है, उसकी भी वही क्वालिफिकेशंस होती हैं या उसकी कुछ कम देखिए होती हैं? उसकी भी बैचलर्स क्वालिफिकेशन उसकी होती है, मगर होती। उसकी जो, जिसको एक चीज कहते हैं ना, एक वर्ड है हमारी पेडागोजी, द हम्म। वे यू टीच, वो टोटली डिफरेंट है। क्योंकि आ, आप उसके अंदर ऐसे एज लेवल से डील कर रहे हो जो कि बिल्कुल डिपेंडेंट है आपके ऊपर, इवन टॉयलेट हम्म। जाने के लिए भी, टू ओके। पुट इन टू, ठीक है ना। तो अब मैं अगर किसी को ईयर 11 और 12 में पढ़ा रहा हूँ, तो वो तो हम किसी अडल्ट को पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। मतलब आई विल से अडोलसेंट को पढ़ा रहे हैं, नॉट अडल्ट, अडोलसेंट को पढ़ा रहे हैं। तो हम्म। टोटल टीचिंग मेथोडोलॉजी डिफरेंट होती है। उसके सब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो आपको, एक चीज आपको यहाँ पढ़ाई जाती है, चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसमें ओके। बहुत एम्फेसिस होता है कि यू हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ योर स्टूडेंट्स। हम्म। तो जितना ज्यादा आप स्टूडेंट्स के साथ अच्छी रेपो बनाएंगे, जितना ज्यादा आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ज्यादा वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे। जितना आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उतना वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और फिर मसला हो जाता है। तो ओके। ऑस्ट्रेलिया में बिहेवियर मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट है। और बिहेवियर मैनेजमेंट जो है वो इस तरह नहीं है कि आपने एक दफा बोला और बच्चे चुप हो गए और बच्चों ने कर लिया। तो उसके डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं बच्चों की साइकी को देखते हुए, ठीक है। ओके, और वो वो डिपेंड करता है। ट्रेनिंग के वो दौरान पता ट्रेनिंग के चलता है? दौरान आप सीखते हैं, और ट्रेनिंग से ज्यादा आप वक्त के साथ सीखते हैं। ठीक है साथ भाई, वक्त के इंशाल्लाह साथ ताला सीखते हैं, अगर कोई तो सवाल हुआ तो मैं लोगों से कहूँगा कि वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ भाई। नो और प्रॉब्लम। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे एक और भी इंटरव्यू करूँगा, और वो होगा कि पॉलिटिक्स में कैसे आया जाए, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो कुछ दिनों में हम वो भी इंटरव्यू करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बहुत होपफुली बहुत मैंने शुक्रिया। सबको, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू नो प्रॉब्लम। गिव सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो बिल्कुल हमने बहुत सरसरी सी बात की है, मगर अगर कोई आपको डिटेल चाहिए हो कुछ, तो मैं आपको, थैंक मैं यू। हाजिर हूँ। थैंक यू, बहुत ठीक है बहुत जी। शुक्रिया आपका साथ भाई। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।